चलिए आप लोग अपनी अपनी प्रश्न भी लिखा करें, क्या समस्या है डीएलएड से रिलेटेड। जैसे डीएलएड में जो लोग इस बार एंट्रेंस में जिनको स्कोर मिला है और एडमिशन कराना चाहते हैं, कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं, उसमें कोई समस्या आ रही हो, या सीटेट दिसंबर 2022 में आप कब फॉर्म फिलअप करें, ये एक बड़ी समस्या होती है, और उसमें क्या क्या सावधानी बरतें, इन चीज़ों पर आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए हम सीटेट में पहले बात कर लेते हैं, फिर डीएलएड में बात करेंगे। सीटेट 2022 का बिगुल बज चुका है और आप सब लोग को पता भी चल चुका है कि इसकी बिगुल बज चुकी है। अब देखिए, ये जानकारी तो आपको समय समय पर दिया जाएगा, लेकिन तैयारी भी आप लोग शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग तैयारी बहुत दिनों से शुरू भी किए हैं, लेकिन अब जो है आप युद्ध स्तर पर बिगुल बज चुका है, तो आप युद्ध के मैदान में आ चुके हैं। अब उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दें, एकदम दिन रात एक कर दें, तभी आप सफल हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि अब आने वाले समय में नेक्स्ट चरण के लिए सरकार पेपर के माध्यम से समय समय पर ये अल्टीमेटम दे रहा है, कभी भी आपकी बहाली आ सकती है। हालांकि जैसा मालूम है 2023 में निश्चित रूप से आ जाएगी, तो इस पीरियड में सीटेट आप निकाल ही लें, बीएड आपका कंप्लीट हुआ हो अथवा ना हुआ हो, तो सभी लोग फॉर्म भर देंगे। और फॉर्म इसलिए हम आज लाइव आए हैं कि आप लोगों को बता सकें कि आप शुरू के समय में, जैसे 31 से आपका पोर्टल ओपन होगा, आप 15 नवंबर आप कोशिश करें कि 10 नवंबर के अंदर में आप फॉर्म फिलअप कर लें। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम राउंड भी बिफोर मिल सकता है। जैसे आपको मालूम है सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो भी बच्चे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि सर ऐसा तो नहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। एक बार सीबीटी मोड में हो चुका है तो सीबीटी मोड में ही होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही आपका होगा, ये ध्यान देंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि 15 दिसंबर से संभवतः 15 जनवरी 20 जनवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आप पहले अगर फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड भी आपका पहले जनरेट होगा, एग्ज़ाम भी पहले पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि प्रश्न का जो लेवल होता है, आपको मालूम है कि बाद के डेट्स में जो होते हैं उसमें एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न थोड़ा हाई हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है। हालांकि स्केलिंग आपने सुना होगा कि स्केलिंग किया जाता है, लेकिन उससे कितना फ़ायदा होता है नहीं होता बाद की बात है। इसलिए आप पहले उसके चक्कर में ना पड़ के आप बिफोर जो है बिफोर फॉर्म भर लें। 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर ही लें, और तैयारी में तो आप जुट ही जाएं, तैयारी में तो आपको कुछ सोचना नहीं है। अब आइए सवाल यह है कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। तो आपको सावधानी बरतनी है कि फॉर्म भरते समय आप खुद जाएं साइबर। आप कभी ये ना सोचें कि पिताजी को दे दें या भाई को दे दें या किसी अन्य दोस्त को दे दें, हमारा भी फॉर्म भर देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके फॉर्म में गलती हो जाएगी। और आपको मालूम है कि गलतियों को सुधारने का ऑप्शन आता है, लेकिन उसमें सारे गलती नहीं सुधारे जा सकते हैं, कुछ ही गलती सुधारने का ऑप्शन आता है। तो अगर आप खुद जाएंगे फॉर्म भरने तो साइबर में गलती होने का चांसेस कम रहेगा। कम रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है, गलती नहीं रखना है, एकदम माइन्यूटली ध्यान से उसको चेक करना है। जैसे अपने नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी चीज़ में एरर नहीं होना चाहिए। एक बार एरर हो जाने के बाद सुधारना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप खुद साइबर में जाएं और खुद जा कर के एक एक चीज़ ध्यान से देख करके उसे भरें। करेक्शन विंडो खोलने का न सोचें, सर नेम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का डेट आता है क्या। देखिए
प्रीति प्रिया का प्रश्न है कि मतलब इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल। दोनों तरीके से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि चूंकि आपको समय ज़्यादा नहीं रहता है, तो जैसे जैसे फॉर्म जाता है वैसे वैसे भी उसको एडमिट कार्ड जनरेट होते रहता है। चूंकि इसमें स्टूडेंट की संख्या लाखों में होती है, आपको मालूम है, 10 लाख से ऊपर। तो इसलिए जैसे जैसे आपका पहुंचता है वैसे वैसे जनरेट करना शुरू कर देता है एडमिट कार्ड, या कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल करता है। तो चलिए, अगर अल्फ़ाबेटिकल करता है तो भी आप बिफोर फॉर्म भर लेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा कि बड़ी संख्या में चूँकि फॉर्म डलाता है, इसलिए बाद में आपको नेटवर्क इशू, सर्वर डाउन इशू, ये तमाम इशू शुरू हो जाते हैं। तो इस इशू के चक्कर में आप क्यों पड़िएगा। तो इसलिए पहले फॉर्म भर लीजिए और एरर पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये दो चीज़ें तो होना ही चाहिए। दूसरी, डॉक्यूमेंट्स आपका कोई विशेष इसमें अपलोड नहीं करना होता, तो डॉक्यूमेंट्स का कोई चक्कर नहीं है। जो उसमें मांगता है उसको दें और सही जानकारी दें। कोई भी जानकारी गलत ना दें, सही जानकारी दें और सही तरीके से फॉर्म फिलअप करें। तो चूँकि जब आपका फॉर्म फिलअप बेहतर तरीके से होगा, एरर फ्री होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वहीं डेट ऑफ बर्थ और वहीं नेम आप डालेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में या बीएड में कोई ऐसा एरर है तो एरर को रहने दीजिए, आप मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। क्योंकि आपका जब भी सुधार होगा तो मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही सुधार होगा। तो इसलिए मैट्रिक में जो भी आपका नेम है, फादर्स नेम है या आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही चीज़ डालेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से अगर और कोई आपकी इंक्वायरी हो बीएड सीटेट से रिलेटेड 2022 से, तो आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ